नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशीष वर्मा आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारे देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं के बारे में। गेहूं की फसल की जो हमारी इस समय चल रही है, तो इस समय कुछ किसान भाइयों की गेहूं की फसल इस टाइम पर लगभग 80 से 90 दिन के आसपास या 100 दिन के आसपास हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की गेहूं की फसल लगभग 60 से 65 दिन या 70 दिन के आसपास हुई है। तो दोनों की फसलों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो 90 दिन की फसल वाली है उसके अंदर हमें कौन कौन सा खाद डालना है और या फिर कौन सा स्प्रे करना चाहिए, या फिर जिन किसान भाइयों की अभी गेहूं की फसल 60 से 65 या 70 दिन के आसपास हुई है या चल रही है, तो उसकी बढ़वार बहुत कम हुई है, अभी जो ग्रोथ है अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो दोनों में हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको सटीक एवं अच्छी जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों कि गेहूं की फसल जो 80 से 90 दिन की हुई है या 100 दिन के आसपास हुई है और गेहूं में बालियां अभी 20 से लगभग 25% तक बालियां निकल चुकी हैं, तो उनको इस समय सबसे अच्छा स्प्रे कौन सा देना है जिससे बालियां हमारी अच्छे निकलें और उसका रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा हो, जिससे हमारा जो बालियां निकलेंगी उसमें दाना बनेगा, ठोस बनेगा, बालियां लंबी आएंगी और उसका जो दाना है अच्छी तरीके से बन पाएगा, दाने के अंदर वजन बन सके, दाना चमकदार हो सके और उसकी पैदावार अच्छी हो। तो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे जो लगभग 80 से 90 दिन के पास जो आसपास लगभग गेहूं की फसल हुई है, उसमें लगभग 20 से 25% बालियां निकल चुकी हैं। उनको इस समय सबसे अच्छा स्प्रे कौन देना है, इस समय स्प्रे करने के बाद उनकी पैदावार बढ़ जाए, दानों का फुलाव अच्छे से हो, बालियां लंबी हो, मोटी हो और चमकदार हो, तो यहाँ पर आपको किसान भाइयों 2 स्प्रे करने होंगे। हम 2 स्प्रे के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो पहला स्प्रे आपको करना है वो बोरान का करना है। जो बोरान आपको लेना है वो 20% वाला आपको लेना है। कहीं कहीं पर हो सकता 20% वाला बोरान ना मिल पाए, तो किसान भाइयों वहाँ पर आपको 14% वाला बोरान ले लेना है। यदि आपका 14% वाला बोरान आप लेते हैं तो वहाँ पर इसकी आपकी मात्रा लेना है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर ले लेना है। और किसान भाइयों, यदि आप बोरान 20% वाला ले रहे हैं तो वहाँ पर इसकी मात्रा आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब दोनों में से जो आपको आसानी से मिल जाए बोरान, वो आपको ले लेना है और उसकी मात्रा को ध्यान रखना है कि मात्रा आप उतनी ही लेना है जो मैंने बताया है। और किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे जो मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपकी जो गबोट अवस्था में गेहूं की फसल चल रही है, कुछ बालियाँ हमारी निकल आई हैं और कुछ बालियाँ गेहूं की निकलना बाकी है। तो इसकी अभी जो गबोट अवस्था चल रही है, बालियाँ गाल में हैं, वो बालियाँ निकलने वाली हैं, तो इस अवस्था पर आपको दूसरा स्प्रे जो करना है बहुत अच्छा स्प्रे है। यहाँ पर स्प्रे का नाम है NPK 0050। NPK 0050 आपको यहाँ पर लेना है और NPK 0050 में पोटास की मात्रा यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर यूरिया और फास्फोरस की मात्रा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर केवल पोटास की गबोट अवस्था में ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको NPK 0050 ले लेना है। इसकी मात्रा आपको लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेना है।
अगर आप बोरान और NPK 0050 का स्प्रे आप सही टाइम पर कर देते हैं, इस समय जो बालियां निकल रही होती हैं, गबोट अवस्था इसमें चल रही है, तो आपकी गेहूं की फसल में दाना अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा और बालियां लंबी आएंगी, जिससे आपकी पैदावार भी ज़्यादा किसान भाइयों मिलेगी। और किसान भाइयों, जो किसान भाइयों की अभी फसल लगभग 60 से 65 दिन या 70 दिन की गेहूं की फसल हुई है, जो लेट में थोड़ी बुआई किए थे, उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर किसान भाइयों जो 60 से 65 दिन की फसल हुई है गेहूं की, तो वहाँ पर आपको जो स्प्रे लेना है वो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है। कैल्शियम नाइट्रेट आप बुआई भी कर सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप बुआई करते हैं तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ये लगभग आपको यहाँ पर जो आप नीचे डालते हैं मिट्टी में, तो यहाँ पर आपको 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर आपको ले लेना है। और किसान भाइयों, यहाँ पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर लेना है और अच्छी प्रकार से यहाँ पर घोल तैयार करके अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे आपकी जो फसल में बालियाँ बनेंगी वो लंबी बनेंगी और जो हमारी बालियाँ निकलने को अभी थोड़ी शेष रह गई हैं वो जल्दी से निकल आएंगी और उसमें जो दाना बनेगा एक ठोस बनेगा, दाने के अंदर वजन बन सके, दाना चमकदार बनेगा और उसकी पैदावार आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपकी जो फसल लगभग 80 से या 90 दिन या 100 दिन के आसपास हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको बोरान लेना है। बोरान आपको यहाँ पर 20% वाला अगर मिल जाता है आसानी से तो ले लेना है। अगर कहीं कहीं पर आपको 20% वाला बोरान नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर 14% वाला बोरान ले लेना है। और किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे मैंने जो बताया है कि NPK 0050 आपको लेना है। दोनों को आपस में अच्छी प्रकार घोल तैयार करके आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी बालियों में दाना बनेगा, मजबूत बनेगा, ठोस बनेगा, चमकदार बनेगा, जिससे आपकी पैदावार अच्छी मिल सके। और किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की फसल अभी 60 से 65 दिन या 70 दिन के पास हुई है, तो उन किसान भाइयों को वहाँ पर आपको जो पहला प्रोडक्ट लेना है वो कैल्शियम नाइट्रेट का आपको लेना है। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट ज़मीन में मिट्टी में डालना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी अच्छा काम करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है आपको। यहाँ पर अगर आप मिट्टी में डालते हैं, गेहूं की फसल में बुआई करते हैं, तो वहां पर आपको 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहां पर कैल्शियम नाइट्रेट का यहां पर बुआई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप थोड़ा सा सस्ता में डालना चाह रहे हैं, आपके पास बजट कम है, तो यहां पर आप किसान भाइयों 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहां पर ले करके आप घोल तैयार करके अपनी गेहूँ की फसल में स्प्रे कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी गेहूँ की फसल लहला उठेगी, एक अच्छे से ग्रोथ होगी और अच्छी सी बालियाँ आएंगी, लंबी आएंगी, मजबूत आएंगी, उसमें जो दाना बनेगा वो ठोस बनेगा, जिससे आपकी पैदावार भी अच्छी देखने मिल सकती है। किसान भाइयों, और किसान भाइयों, जो अगर आप यहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं गेहूं की फसल की, दूसरी सिंचाई कर रहे हैं या तीसरी सिंचाई कर रहे हैं, तो सिंचाई करते समय भी आपको बहुत सी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा पानी भर जाता है वहाँ पर हमारी जो गेहूं की फसल है, पत्तियाँ हैं, पीली पड़ जाती हैं। तो ऐसा ना हो किसान भाइयों, कहीं कहीं पर आप ज़्यादा पानी भर दें, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पानी ज़्यादा गेहूँ में ना होने पाए, जिससे हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है और हमारा जो गेहूं की फसल है उसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो सिंचाई करते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और किसान भाइयों, यहाँ पर जब गेहूं की बालियां हमारी संपूर्ण लगभग निकल आती हैं, तो वहाँ पर उसके पहले ही आप जब गाल में हमारी बालियाँ निकल रही हो या लगभग 20 से 25% बालियाँ हमारी लगभग निकल रही हों, तो उस समय आप गेहूं में पानी ज़रूर लगा दें, जिससे हमारी नमी वहाँ पर कम हो जाती है, तो हमारी ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है, इससे बालियाँ एक साथ बराबर मात्रा में नहीं निकल पाती हैं। इससे आप अगर आपके खेत में नमी बहुत कम हो चुकी है और हवा भी नहीं चल रही है, तो आप उसका पानी एक सिंचाई ज़रूर कर दें, जिससे आपकी जो बालियां हैं एक साथ निकलेंगी, बराबर निकलेंगी, उसकी जो दाना बनेगा मजबूत बनेगा, ठोस बनेगा और चमकदार बनेगा, जिससे किसान भाइयों आपकी पैदावार ज़्यादा देखने को मिल सकती है।
किसान भाइयों, यहाँ पर आपको किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे देहाती किसान साथी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो बेल वाला निशान है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।